संजय ने कहा, दया आदि गुणों से भरे, आंसुओं से भरी आंखों वाले और दुखी अर्जुन से भगवान ने ये वचन कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें यह मोह कैसे हुआ? ये तो नीच लोगों का काम है, न परलोक में अच्छा है और न इस लोक में यश देता है। हे पार्थ, इस डरपोकपन को छोड़ दो, ये तुम्हारे जैसे वीरों को शोभा नहीं देता। हे शत्रुनाशक, इस कमजोर दिल को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। संजय ने अर्जुन के बारे में कहा कि वह दया से भरा था, उसकी आंखों में दया के आंसू थे। दया को थोड़ा समझना जरूरी है। संजय ने यह नहीं कहा कि वह करुणा से भरा था, उसने कहा कि वह दया से भरा था। आमतौर पर शब्दकोश में दया और करुणा एक जैसे लगते हैं। हम भी अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। इससे बड़ी गलतफहमी होती है। दया का मतलब है जो हालात के कारण हो, और करुणा का मतलब है जो मन की स्थिति के कारण हो। इन दोनों में बुनियादी अंतर है। करुणा का अर्थ है जिसके दिल में करुणा हो। बाहरी हालात से इसका कोई संबंध नहीं है। करुणामय व्यक्ति अकेला बैठा हो तो भी उसके दिल से करुणा बहती रहेगी। जैसे सुनसान जगह पर फूल खिले तो भी खुशबू उड़ती रहेगी। राह चलने वालों से उसका कोई लेना देना नहीं है। राह से कोई गुजरे या न गुजरे, फूल की खुशबू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई नहीं गुजरता तो भी सुनसान जगह पर फूल की खुशबू उड़ती है। अगर कोई गुजरता है तो उसे खुशबू मिल जाती है, यह अलग बात है। फूल उसके लिए सुगंधित नहीं होता है। करुणा व्यक्ति की अंदर की चेतना का स्रोत है। वहां खुशबू की तरह करुणा उठती है। इसलिए बुद्ध या महावीर को दयावान कहना गलत है। वे करुणावान हैं, महाकारुणिक हैं। अर्जुन को संजय कहता है, दया से भरा हुआ। दया सिर्फ उनमें पैदा होती है जिनमें करुणा नहीं होती। दया सिर्फ उनमें पैदा होती है जिनके भीतर हृदय में करुणा नहीं होती। दया हालात के दबाव से पैदा होती है। करुणा हृदय के विकास से पैदा होती है। रास्ते पर एक भिखारी को देखकर जो आपके अंदर पैदा होता है, वह दया है, वो करुणा नहीं है। और तब एक बात और समझ लेनी चाहिए कि दया अहंकार को भरती है और करुणा अहंकार को पिघलाती है। करुणा सिर्फ उसमें ही पैदा होती है जिसमें अहंकार न हो। दया भी अहंकार को ही बढ़ाने का तरीका है। अच्छा तरीका है, सज्जनों का तरीका है, लेकिन तरीका अहंकार को ही मजबूत करने का है। जब आप किसी को दान देते हैं तब आपके भीतर जो भावना आती है, देने वाले की, देने की स्थिति में होने की, भिखारी को देखकर जो दया पैदा होती है, उस पल में अगर भीतर खोजेंगे तो अहंकार की आवाज भी सुनाई देगी। करुणावान चाहेगा कि पृथ्वी पर कोई भिखारी न रहे, दयावान चाहेगा कि भिखारी रहे। नहीं तो दयावान को बड़ी मुश्किल होगी। दया पर टिके समाज भिखारी को खत्म नहीं करते, पालते हैं। करुणा पर कोई समाज टिका होगा तो भिखारी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। नहीं होना चाहिए। अर्जुन के मन में जो हुआ है वो दया है। करुणा होती तो क्रांति हो जाती। इसे इसलिए ठीक से समझ लेना जरूरी है कि कृष्ण जो जवाब दे रहे हैं वो ध्यान देने लायक है। तुरंत कृष्ण उससे जो कह रहे हैं वो सिर्फ उसके अहंकार की बात कह रहे हैं। वो उससे कह रहे हैं, यह नीच लोगों जैसा है। वो दूसरा सूत्र बताते हैं कि कृष्ण ने बात पकड़ ली है। उसमें अहंकार की आवाज बज रही है। वो कह रहा है, मुझे दया आती है, ऐसा काम मैं कैसे कर सकता हूँ? काम बुरा है, ऐसा नहीं। ऐसा काम मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं इतना बुरा कहाँ हूँ? इससे तो अच्छा होगा। कृष्ण से वह कहता है कि वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डालें। वो ठीक होगा, बजाय इसके कि इतने बुरे काम को करने के लिए मैं तैयार हूँ। अहंकार अपनी बलि भी दे सकता है। अहंकार जो आखिरी काम कर सकता है वो शहादत है। वो शहीद भी हो सकता है। और अक्सर अहंकार शहीद होता है, लेकिन शहीद होने से और मजबूत होता है। अर्जुन कह रहा है कि इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं, अर्जुन, ऐसी स्थिति में बुरा काम नहीं कर सकूंगा। मुझे दया आती है। ये सब क्या करने को लोग इकट्ठे हुए हैं? मुझे आश्चर्य होता है। उसकी बात से ऐसा लगता है कि इस युद्ध के बनने में वो बिल्कुल साथी सहयोगी नहीं है। उसने हाँ नहीं कहा है। ये युद्ध जैसे अचानक उसके सामने आ गया है। उसे जैसे इसका कुछ पता ही नहीं है। ये जो स्थिति बनी है, इसमें वो जैसे हिस्सा लेने वाला, भागीदार नहीं है। इस तरह दूर खड़े होकर बात कर रहा है कि मुझे दया आती है। उसकी आंखों में आंसू भर गए हैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं ही मर जाऊं, वही अच्छा है। इस आवाज को कृष्ण ने पकड़ लिया है। इसलिए मैंने कहा कि कृष्ण इस पृथ्वी पर पहले मनोवैज्ञानिक हैं, क्योंकि कृष्ण का दूसरा सूत्र सिर्फ अर्जुन के अहंकार को और बढ़ावा देने वाला सूत्र है।
दूसरे सूत्र में कहते हैं, तू कैसी नीच लोगों जैसी बात करता है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ लोग, अनार्य का अर्थ है नीच लोग। आर्य का अर्थ है अहंकारी लोग, अनार्य का अर्थ है दीनहीन। तू कैसी नीच लोगों जैसी बात करता है। अब सोचने लायक बात है कि दया की बात नीच लोगों जैसी बात है। दया से भरी आंखों में आंसू नीच लोगों जैसी बात है। और कृष्ण कहते हैं, ये पृथ्वी पर बदनामी का कारण बनेगा और परलोक में भी बुरा होगा। दया। शायद ही कभी आपको ध्यान आया हो कि संजय कहता है, दया से भरा अर्जुन, आंखों में आंसू लिए, और कृष्ण जो कहते हैं उसमें तालमेल नहीं दिखता। क्योंकि दया को हमने कभी ठीक से नहीं समझा कि दया भी अहंकार का गहना है। दया भी अहंकार का काम है, वह भी अहंकार का कार्य है, अच्छे आदमी का। क्रूरता बुरे आदमी का अहंकार का कार्य है। ध्यान रहे, अहंकार अच्छाइयों से भी अपने को भरता है, बुराइयों से भी अपने को भरता है। और अक्सर तो ऐसा होता है कि जब अच्छाइयों से अहंकार को भरने की सुविधा नहीं मिलती, तभी वो बुराइयों से अपने को भरता है। इसलिए जिन्हें हम सज्जन कहते हैं और जिन्हें हम दुर्जन कहते हैं, उनमें बहुत बुनियादी फर्क नहीं होता, असली फर्क नहीं होता। सज्जन और दुर्जन एक ही अहंकार के केंद्र पर खड़े होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि दुर्जन अपने अहंकार को भरने के लिए दूसरों को चोट पहुंचा सकता है। सज्जन अपने अहंकार को भरने के लिए खुद को चोट पहुंचा सकता है। चोट पहुंचाने में फर्क नहीं होता। अर्जुन कह रहा है, इनको मैं मारूं, इससे तो बेहतर है मैं मर जाऊं। दुर्जन, अगर हम मनोविज्ञान की भाषा में बोले तो सैडिस्ट होता है। और सज्जन जब अहंकार को भरता है तो मैसोचिस्ट होता है। मैसोच एक आदमी हुआ जो अपने को ही मारता था। सभी खुद को पीड़ा देने वाले लोग जल्दी सज्जन हो सकते हैं। अगर मैं आपको भूखा मारूं तो दुर्जन हो जाऊंगा। कानून, अदालत मुझे पकड़ेंगे। लेकिन मैं खुद ही उपवास करूं तो कोई कानून, अदालत मुझे पकड़ेगा नहीं, आप ही मेरा जुलूस निकालेंगे। लेकिन आपको भूखा मारना अगर बुरा है तो मुझको भूखा मारना कैसे ठीक हो जाएगा? सिर्फ इसलिए कि यह शरीर मेरे जिम्मे पड़ गया है और वो शरीर आपके जिम्मे पड़ गया है। तो आपके शरीर को अगर कोड़े मारूं और आपको अगर नंगा खड़ा करूं और कांटों पर लिटा दूं तो अपराध हो जाएगा। और खुद नंगा हो जाऊं और कांटों पर लेट जाऊं तो तपस्या हो जाएगी। सिर्फ रुख बदलने से, सिर्फ तीर उस तरफ से हटकर इस तरफ आ जाए तो धर्म हो जाएगा। अर्जुन कह रहा है, इन्हें मारने की बजाय तो मैं मर जाऊं। वह बात वही कह रहा है, मरने मारने की ही कह रहा है। उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। हाँ, तीर का रुख बदल रहा है। और ध्यान रहे, दूसरे को मारने में कभी इतने अहंकार की तृप्ति नहीं होती जितनी स्वयं को मारने में होती है। क्योंकि दूसरा मरते वक्त भी मुंह पर थूककर मर सकता है, लेकिन खुद आदमी जब अपने को मारता है तो बिल्कुल निहत्था, बिना जवाब के मरता है। दूसरे को मारना कभी पूरा नहीं होता। दूसरा मरकर भी बच जाता है। उसकी आंखें कहती है कि मार डाला भला, लेकिन हारा नहीं वह। लेकिन खुद को मारते वक्त तो कोई उपाय ही नहीं, हराने का मजा पूरा आ जाता है। अर्जुन दया की बात करता हो और कृष्ण उससे कहते हैं कि अर्जुन, तेरे लायक नहीं है ऐसी बातें, बदनामी फैलेगी। तो वे सिर्फ उसके अहंकार को फुसला रहे हैं, मना रहे हैं। कृष्ण का दूसरा सूत्र बताता है कि उन्होंने नस पकड़ ली है। वे ठीक जगह छू रहे हैं उसे, क्योंकि उसे ये समझाना कि दया ठीक नहीं, बेकार है। उसे ये भी समझाना कि दया और करुणा में फर्क है, अभी बेकार है। अभी तो उसकी रग अहंकार है। अभी अहंकार दूसरों को दुख देने से खुद को दुख देने की तरफ जा रहा है। अभी वो दूसरे को दुख देने की जगह अपने को दुख देने के लिए तैयार हो रहा है। इस स्थिति में वे दूसरे सूत्र में उससे कहते हैं कि तू क्या कह रहा है? आर्य होकर, सभ्य, सुसंस्कृत होकर, कुलीन होकर, कैसी नीच लोगों जैसी बात कर रहा है? युद्ध से भागने की बात कर रहा है? डरपोकपन तेरे मन को पकड़ रहा है? वे उसके अहंकार पर चोट कर रहे हैं। बहुत बार गीता को पढ़ने वाले लोग ऐसी बारीक और नाजुक जगहों पर बुनियादी गलती कर जाते हैं। क्या कृष्ण ये कह रहे हैं कि अहंकारी हो? नहीं, कृष्ण सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो दया उठ रही है वह अगर अहंकार से उठ रही है तो अहंकार को फुलाने से तुरंत चली जाएगी। इसलिए कहते हैं, डरपोकपन की बातें कर रहा है, कायरता की बातें कर रहा है, सख्त से सख्त शब्दों का वे उपयोग करेंगे। यहाँ अर्जुन से वे जो पूरे वक्त कह रहे हैं उसमें क्या प्रतिक्रिया पैदा होती है, उसके लिए कह रहे हैं। मनोविश्लेषण शुरू होता है। कृष्ण अर्जुन को मनोविश्लेषण में ले जाते हैं। अर्जुन अब कृष्ण के कोच पर लेट गया। अब वे जो भी पूछ रहे हैं उसको जगाकर पूरी तरह देखना चाहेंगे कि वह है कहाँ, कितने गहरे पानी में है।
अब आगे से कृष्ण यहाँ मनोविश्लेषक हैं और अर्जुन सिर्फ रोगी है, सिर्फ बीमार है और उसे सब तरफ से उकसाकर देखना और जगाना जरूरी है। पहली चोट वे उसके अहंकार पर करते हैं और स्वाभाविक रूप से मनुष्य की गहरी से गहरी और पहली बीमारी अहंकार है। और जहां अहंकार है वहां दया झूठी है, और जहां अहंकार है वहां अहिंसा झूठी है, और जहां अहंकार है वहां शांति झूठी है, और जहां अहंकार है वहां कल्याण और मंगल और लोकहित की बातें झूठी हैं। क्योंकि जहां अहंकार है वहां ये सारी की सारी चीजें सिर्फ अहंकार के गहने के अलावा और कुछ भी नहीं है।